दोस्तों, अगर आपके पास अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड है और आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन की ज़रूरत है, तो आज मैं आपको एक ऐसे इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आरबीआई और एनबीएफसी रजिस्टर्ड है और आप यहां पर घर बैठे अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के जरिए पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आज मैं आपको इसमें अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, यानी कि यहाँ पर अप्लाई करने से लेकर जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर होती है, वहां तक का ये कंप्लीट प्रोसेस है। बस इसके प्रोसेस को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि कुछ लोग प्रोसेस के दौरान ही कुछ गलतियां करते हैं, जिसके कारण उनका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर आपको पर्सनल लोन की जरूरत है तो ये वीडियो कंप्लीट देखना, और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे, इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर से पहले आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, वेलकम टू क्रेडिट बी। अब क्रेडिट बी एप्लीकेशन ऐसा है कि जो कि आरबीआई और एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, और आप यहां पर 10 लाख रुपए तक के पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, आप यहां पर पर्सनल लोन के साथ साथ बिजनेस लोन, टू व्हीलर लोन और प्रॉपर्टी लोन भी ले सकते हो। तो आपको करना क्या है, नीचे लॉग इन एंड साइन अप पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से कुछ परमिशन है, नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, वेलकम, आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा ईमेल एड्रेस का। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, लॉग इन विद गूगल और दूसरा है एंटर ईमेल एड्रेस। अब आपके मोबाइल में अगर आपकी ईमेल आईडी ऑलरेडी लॉग इन की है, तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन लॉग इन विद गूगल पे आपको क्लिक करना है, और आपके मोबाइल में जितनी ईमेल आईडी होंगी वो आपको दिखाई देंगी। आपको ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डालना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर इनकम डिटेल का ऑप्शन खुल जाता है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का कंफ्यूजन होता है, जैसे कि पहला है एम्प्लॉयमेंट टाइप में सैलरीड। अब जो लोग कहीं पर जॉब करते हैं, उनकी फिक्स सैलरी आती है, तो वो लोग ये पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जो दूसरी कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉयड की, इसमें कई तरह की कैटेगरी दी गई है। जैसे कि अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई दुकान है, तो उसके लिए सेल्फ एम्प्लॉयड आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप कोई एक ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपकी कमाई तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर आपको फिक्स सैलरी नहीं मिलती, यानी कि आप कोई कॉन्ट्रैक्चुअल काम करते हो, या फिर आप खेती का काम कर रहे हो, प्लम्बर का काम करते हो, ड्राइविंग का काम करते हो, तो ऐसी कई कैटेगरी है जिसके लिए आप सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। और तीसरा है बिजनेस। तो जैसे अगर आप एग्जांपल सैलरीड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, तो नीचे आपको अपना मंथली इनकम डालना पड़ेगा। उसके बाद आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, वो कंपनी का नाम यहाँ पर आपको सर्च करना है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर बिजनेस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, तो सिर्फ यहाँ पर आपको अपनी मंथली सैलरी डालना है और नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा कांग्रेचुलेशंस का। अब आपको आपका नाम दिखाई देगा। अब यहाँ पर 4 जरूरी स्टेप दी गई है। आपको नीचे कंटिन्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर से कुछ परमिशन है, आप नीचे जैसे आओगे तो यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर पहला स्टेप है केवाईसी डॉक्यूमेंट का। इस पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे सिलेक्ट अदर केवाईसी मेथड पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, केवाईसी फेच सक्सेसफुली। अब आपके सामने फिर से इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब नीचे आपको फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है और नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड के साथ जो नंबर लिंक है, उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको नीचे कंटिन्यू टू अपलोड सेल्फी, इस पर क्लिक करना है और अपना एक लाइव सेल्फी देना है। सेल्फी देते टाइम आप जैसे कि देख पा रहे हो, गुड लाइटिंग ऑन योर फेस, होल्ड द फोन इन फ्रंट ऑफ यू, यानी कि आपको जो फोटो है वो आपको क्लियर यहाँ पर कैप्चर करना है और आपको कैमरा आपके चेहरे के सामने पकड़ के रखना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, नीचे आपको कोई मास्क पहन के नहीं रखना, नो ग्लास, यानी कि आपको कोई चश्मा नहीं पहनना है, और नो कैप, कोई टोपी या कैप आपको नहीं पहनना है। और अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, प्रोसीड टू टेक सेल्फी, इस पर आपको क्लिक करके अपना सेल्फी अपलोड कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, जनरल इंफॉर्मेशन, अब यहाँ पर आप जैसे क्लिक कर दोगे, अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। जनरल इंफॉर्मेशन में पहला है मैरिटल स्टेटस, आपको वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपका एजुकेशन क्या हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका प्रोफेशन, जैसे कि आप करते क्या हो, जैसे कि प्राइवेट एम्प्लॉय हो, एक्टर, सिंगर, आर्किटेक्ट, तो इस तरह से कई यहाँ पर कैटेगरी दी गई है, ऑटो ड्राइवर, बैंक एम्प्लॉय, तो आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अब हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोगों को वो जो काम करते हैं वो कैटेगरी ना दिखाई दे, तो आपको अदर का भी ऑप्शन होता है, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो।
अब उसके नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो आपका जो करंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डालना है। अब जैसे आप एड्रेस डाल दोगे, आप जहाँ पर रहते हो वो आपका खुद का घर है या रेंट से है वो आपको सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद है प्रेफरेंस कॉन्टैक्ट, इस पर आप जैसे क्लिक कर दोगे तो अब यहाँ पर आपको दो कॉन्टैक्ट देने पड़ते हैं। जैसे कि पहला है फैमिली में से आप अपने फादर का, मदर का या फिर आप स्पाउस का दे सकते हो और उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना है। और नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो आपको अपने एक दोस्त का यहाँ पर नाम और मोबाइल नंबर डालना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा कांग्रेचुलेशंस का। अब यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। अब आपकी जो प्रोफाइल है वो चेक की जाएगी, आपका सिविल स्कोर चेक होगा। अब आपकी प्रोफाइल चेक होने के बाद अब आप जैसे कि देख पा रहे हो अब आपको कितने का ऑफर मिला है वो यहाँ पर आपको दिखाई देता है। तो जैसे कि यहाँ पर हमें दो ऑफर मिले हैं, पहला आप देख रहे हो जिसमें हमें 7,000 रुपए का ऑफर मिला है और दूसरा है 50,000 रुपए का। अब यहाँ पर आपको एक चीज को समझना है, जैसे कि पहला जो 7,000 रुपए का जो लोन है, अगर हम ये यहाँ पर से लोन लेते हैं और ये अगर हम बराबर कंपनी को वापस करते हैं तो दूसरा हमें 50,000 का ऑफर मिलेगा, जिसके लिए फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। ये जो 50,000 की लोन अमाउंट है ये फिर हम सीधा इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये लोन हमें यहाँ पर से तुरंत मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जो पहली लोन अमाउंट है, जो ऑफर आपको मिला है, आपको आगे गेट नाउ पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आप जैसे कि देख पा रहे हो व्यू समरी एंड चार्जेस, इस पर आप जैसे क्लिक कर दोगे तो अब यहाँ पर आपकी लोन की पूरी डिटेल आपको दिखाई देंगी, जिसमें आपकी लोन अमाउंट आपको दिखाई देती है। तो हमारी जो लोन अमाउंट है वो है 7,000 रुपए की। उसमें आपको टोटल इंटरेस्ट कितना लगने वाला है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, आपको इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है वो दिखाई दे रहा है। इसी के साथ आपको इसके प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस, यहाँ पर जीएसटी की चार्जेस, तो ये सारे कट होकर आपके अकाउंट में कितने ट्रांसफर होंगे और आपको टोटल अमाउंट कितनी पे करनी है वो सब कुछ यहाँ पर आपको दिया जाता है। तो सारी जानकारी यहाँ पर दी जाती है, ये आपको बराबर चेक करना है। और फिर नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो व्यू पेमेंट शेड्यूल, इस पर आप जैसे क्लिक कर दोगे तो आपकी आने वाली जो भी ईएमआई रहेंगी, जो लोन आपने लिया है उसके लिए जो ईएमआई रहेंगी वो कितने की है, कौन सी डेट को आपको रहेंगी, वो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। ये भी आपको बराबर चेक करना है और फिर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा एडिशनल डिटेल का। अब यहाँ पर सबसे पहले है सिलेक्ट द पर्पस ऑफ लोन, ये लोन आप क्यों ले रहे हो। तो यहाँ पर कई ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना पर्पस सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर आपका जो बैंक डिटेल है वो आपको लिंक करना होता है, क्योंकि जिस बैंक में आप ये लोन ट्रांसफर कराना चाहते हो उसी अकाउंट में आपका लोन ट्रांसफर होगा। और दूसरा जो आपको ईएमआई लगने वाली है तो वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट होंगी, तो उसके लिए आपको अपना बैंक डिटेल यहाँ पर सबमिट करना है। जैसे आप बैंक अपना लिंक कर देते हो, अब आप जैसे कि देख पा रहे हो ऐड सेविंग बैंक अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है और अपना बैंक डिटेल यहाँ पर सबमिट कर देना है। अब जैसे आप बैंक डिटेल सबमिट कर दोगे कुछ समय के अंदर ये जो लोन अमाउंट है आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगी। तो इस तरह से आप क्रेडिट बी में घर बैठे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।